पहला क्या क्वेश्चन आपसे पूछा गया कि 59वां ज्ञानपीठ पुरस्कार 2025 आपका किसे देने की घोषणा की गई है या किसे मिल गया है, ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। क्वेश्चन आपके लिए मोस्ट है, ऐसा क्वेश्चन है जो आपको यूपी ट्रिपल एससी पैट परीक्षा 2026 में सीधा आपको आपकी परीक्षा में देखने को मिलेगा। तो क्वेश्चन में क्या पूछा गया कि 59वां ज्ञानपीठ पुरस्कार आपका 2025 किसे देने की घोषणा की गई है। तो ये जो की गई है विनोद कुमार शुक्ल को की गई है और विनोद कुमार शुक्ल इस क्वेश्चन का ए विकल्प के साथ आपका बिल्कुल करेक्ट जवाब बन जाएगा। यानी ए विकल्प यहाँ पर जिन बच्चों ने चुना है सही चुना है, ए विकल्प बिल्कुल आपका करेक्ट जवाब बन जाता है। अब मैं बात करता हूँ कुछ ऐसे महत्वपूर्ण पुरस्कारों के बारे में जिनसे क्वेश्चन आपका यूपी ट्रिपल एससी पैट 2025 में आपका पूछा जा सकता है, वो सॉरी 2026 में पूछा जा सकता है और 2025 के ये पुरस्कार हैं, इनके बारे में आपको ध्यान रखना होगा। जैसे महत्वपूर्ण पुरस्कार और उनकी विजेता की बात करता हूँ। पहला है आपका ज्ञानपीठ पुरस्कार 2025। तो ज्ञानपीठ पुरस्कार 2025 जो मिला है ये आपका विनोद कुमार शुक्ल को मिला है। किसे मिला है? विनोद कुमार शुक्ल को ज्ञानपीठ पुरस्कार 2025 आपका मिला है। अगला है आपका अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2025। अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2025 किसे मिला है? तो बानू मुश्ताक। बानू मुश्ताक को अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2025 मिला। एबल पुरस्कार 2025 की बात करता हूं तो एबल पुरस्कार आपका भी आपको पता होना चाहिए ये किसे मिला है, तो मसाकी कासीबारा जो है इन्हें मेरे प्यारे साथियों एबल पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया गया है। अगला क्वेश्चन है कि प्रिंट कर आपका जो है आर्किटेक्चर पुरस्कार 2025 ये किसे मिला है? तो ये चीन के हैं आपका लियू। लियू जो है चीन के हैं, इन्हें मेरे प्यारे साथियों ये 2025 में जो है पुरस्कार मिला है, ये भी आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है ऑस्कर 2025 का जो अवार्ड सर्वश्रेष्ठ फिल्म कौन सी मिली है, यानी ऑस्कर अवार्ड 2025 जो मिला है ये किसे मिला है? तो एनोरा को मिला है। ये भी आपके लिए मोस्ट है। ये मेरे प्यारे साथियों सभी वे पुरस्कार चल रहे हैं जो आपका यूपी ट्रिपल एससी पैट परीक्षा 2026 के लिए गोल्डन होने वाले हैं। और आज के वीडियो का प्रत्येक क्वेश्चन आपके लिए सिलेक्टेड होगा और एक क्वेश्चन के साथ लगभग मैं आपको 10 क्वेश्चन और कवर करूंगा। यानी आज के इस वीडियो में मैंने 10 एमसीक्यूज क्वेश्चन भी कवर कराए, तो लगभग आपको मेरे प्यारे साथियों 100 महत्वपूर्ण आपको क्वेश्चन आपके कवर हो जाएंगे और इस प्रकार से क्वेश्चन आपको याद भी हो जाएंगे। और मैं मेरे प्यारे साथियों चाहता हूँ इस बार आप जो है लगभग 85+ स्कोर तो आप जो है अपनी परीक्षाओं में कर पाओ। तो मेरे प्यारे साथियों जो आपकी जो जीके की 50 नंबर वाली क्लास है, इस 50 नंबर में अगर आपको मेरे प्यारे साथियों मैं लगभग 45 क्वेश्चन यानी 45 नंबर तो आपके पक्के करा दूंगा जब तक आपका यूपी ट्रिपल एससी पैट का एग्जाम होगा। क्योंकि मैं प्रतिदिन विशेष टॉपिक और विशेष इंपॉर्टेंट फैक्ट चुनकर लेकर आता हूं जो आपकी परीक्षा के लिए गोल्डन बनते हैं और टॉपिक पर आधारित ही मेरे प्यारे साथियों मेरे सभी क्वेश्चन होते हैं जो आपके लिए सिलेक्शन के लिए यानी आपके स्कोर बढ़ाने के लिए महत्वपूर्ण बन जाते हैं। अगला है ग्रेमी अवार्ड 2025। ग्रेमी अवार्ड भी आप ध्यान देंगे, ग्रेमी अवार्ड भी दो आपका जो है अगर 2024 वाला जो ग्रेमी अवार्ड था उस पे है, ग्रेमी अवार्ड 2025 के पैट में क्वेश्चन पूछा गया था और ये टॉपिक भी है स्टैटिक जीके में आपके टॉपिक है आपके पुरस्कार और विजेता, यहाँ से एक क्वेश्चन आपको देखने को मिल ही जाता है। फीफा सर्वश्रेष्ठ फिल्म आप यहाँ पर कंफ्यूज मत होना, फीफा सर्वश्रेष्ठ फिल्म लापता लेडीज है और मेरे प्यारे साथियों ऑस्कर में जो सर्वश्रेष्ठ फिल्म है ये आपका एनोरा को है। यानी फीफा सर्वश्रेष्ठ जो अवार्ड मिला है ये लापता लेडीज को मिला है और एनोरा जो मिला है एनोरा को जो मिला है ऑस्कर अवार्ड 2025 मिला है। दोनों में आपको कंफ्यूज नहीं होना है। फीफा सर्वश्रेष्ठ अभिनेता कौन है? तो कार्तिक आर्यन है और पद्म विभूषण 2025 कितने व्यक्तियों को मिला है? तो पद्म विभूषण जो 2025 है ये 7 सम्मानित व्यक्तियों को मिला है। अब आप मुझे बताएंगे पद्म विभूषण के बारे में और पद्म श्री के बारे में ये कितने व्यक्तियों को मिला है और किसे किसे आपका जो है मिला है, ये तो आपका बहुत ज्यादा हो जाएगा। आप ये बता देंगे कितने व्यक्तियों को आपका पद्म भूषण मिला और कितने व्यक्तियों को आपका जो है पद्म श्री मिला। इस क्वेश्चन का जवाब आप हमें कमेंट बॉक्स में बता देंगे। अगला क्वेश्चन है कि आधुनिक ओलंपिक खेल की शुरुआत किस वर्ष हुई थी? आधुनिक ओलंपिक खेल की मैं बात करने वाला हूं तो आधुनिक ओलंपिक खेल की जो शुरुआत हुई थी ये मेरे प्यारे साथियों आपकी 1896 में हुई थी। कब हुई थी? 1896 में हुई थी और 1896 इस क्वेश्चन का बिल्कुल बी विकल्प के साथ सही जवाब बनेगा। आपको मेरे प्यारे साथियों आपका स्टैटिक जीके में एक आपको जो है एक टॉपिक दिया गया है विश्व और भारत के प्रमुख खेल, तो यहाँ से भी एक क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है।
अब मैं बात करता हूँ कि भारत और विश्व के प्रमुख खेलों में आज का जो टॉपिक रहने वाला है हमारा ओलंपिक रहने वाला है। आज का टॉपिक क्या रहेगा? ओलंपिक रहेगा। उसके बाद हम फुटबॉल लेंगे, क्रिकेट लेंगे। इसी प्रकार एक एक टॉपिक को मैं आपको कवर करा दूंगा, जिससे मेरे प्यारे साथियों आप जो है प्रतिदिन थोड़ा थोड़ा याद कर कर आपका जीके जीएस का लेवल बहुत अधिक बन जाए। तो आज के टॉपिक में जैसे मैंने आपको ओलंपिक लिया है, कल को फुटबॉल या क्रिकेट कराऊंगा, इसी प्रकार मैं सभी खेल मेरे प्यारे साथियों आपको करा दूंगा और बे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी आपको पुटअप करा दूंगा, जो आपकी परीक्षा के लिए गोल्डन बन जाएंगे। तो मैं बात करता हूँ भारतीय ओलंपिक संघ यानी आईओए की स्थापना जो हुई कब हुई? तो 1927 में। भारतीय ओलंपिक संघ की स्थापना आपकी 1927 में हुई। पहले बात तो आपको ये पता होना चाहिए। दूसरा है, भारत में पहली बार ओलंपिक में भाग लिया, यानी भारत ने पहली बार ओलंपिक में कब भाग लिया? तो ये भाग मेरे प्यारे साथियों अगर आपको ध्यान हो तो 1900 में। 1900 में पेरिस में जो है, जो पेरिस में आपके ओलंपिक हुए थे, उसमें भारत ने पहली बार भाग लिया था। स्वतंत्र भारत ने पहली बार ओलंपिक में भाग कर लिया 1948 में लंदन में। यानी भारत ने जो भाग लिया था जब ब्रिटिश राज्य था तो 1900 में लिया था। मगर मैं बात करता हूं स्वतंत्र भारत की, तो स्वतंत्र भारत ने जो भाग लिया था ये आपका 1948 में लिया था। दोनों ही क्वेश्चन आपके सामने है और दोनों से ही क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। भारत का पहला व्यक्तिगत ओलंपिक पदक किसने जीता था? ये आपका 1900 में रजत पदक मेरे प्यारे साथियों आपका नॉर्मन प्रिस्टे के द्वारा आपका जीता गया। स्वतंत्र भारत का पहला व्यक्तिगत ओलंपिक पदक की बात करता हूं तो केडी द्वारा जीता गया था 1952 में, और ये कांस्य पदक था, वो भी कुश्ती एक खेल होता है, कुश्ती में जीता गया था। भारत का पहला व्यक्तिगत ओलंपिक स्वर्ण पदक किसने जीता? तो ये आपकी अभिनव बिंद्रा ने 2008 में निशानेबाजी में जीता था। ये क्वेश्चन आपके लिए मोस्ट क्वेश्चन है कि भारत का पहला व्यक्तिगत ओलंपिक पदक, या ऐसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि ओलंपिक में स्वर्ण पदक जीतने वाली स्वतंत्र भारत के पहले व्यक्ति कौन थे या व्यक्ति कौन थे? तो कौन थी? आपको ध्यान रखना है, अभिनव बिंद्रा 2008 में जीता था। ये आपके लिए मोस्ट हो सकता है। आधुनिक ओलंपिक की शुरुआत की बात करता हूं तो आपकी 1896 में आधुनिक ओलंपिक की शुरुआत हुई थी। ओलंपिक की बात करता हूं तो ओलंपिक के जनक किसे कहा जाता है? ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत मोस्ट क्वेश्चन है कि आपके जो ओलंपिक है उसके जनक आखिर कहा किसे जाता है? तो आप ध्यान देंगे, ओलंपिक के जनक के बारे में भी क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। महत्वपूर्ण है, आपको ध्यान रखना है कि ओलंपिक के जनक आपका किसे कहा जाता है। ये भी आपके लिए मेरे प्यारे साथियों सेलेक्टेड हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि आपका राष्ट्रीय खेल दिवस किस महान खिलाड़ी की जयंती पर बनाया जाता है? तो मेजर ध्यानचंद्र की जयंती पर बनाया जाता है। अगर आपको ध्यान हो तो मैंने मेरे प्यारे साथियों लगभग सितंबर से अक्टूबर तक के दिवस इससे पहले वाली जो वीडियो है उनमें कवर करा दी है, और आज की वीडियो में मेरे प्यारे साथियों मैं आपको दिसंबर तक के सभी दिवस आपको कवर करा दूंगा। ऐसा नहीं मैं इस वीडियो को दिवस से रिलेटिव यहीं छोड़ दूंगा, आने वाली वीडियो में भी आपके दिवस के क्वेश्चन मिलेंगे, क्योंकि मेरे प्यारे साथियों मैं चाहता हूं आप बार बार आप जो है पॉइंटों का रिवीजन करो, बार बार जो है आपके सामने टॉपिक आए, जिससे आपके जो है माइंड में रहे, आप पढ़ते रहिएगा। और रिवीजन की बात करती है तो रिवीजन मैं यहाँ पर आपको करा दूंगा। मेरे प्लेटफॉर्म के माध्यम से आप रिवीजन करते रहें और वैसे आप जो है मेरे प्यारे साथियों अपनी स्टडी भी करते रहें। जैसे पहला दिवस है आपका 14 नवंबर। 14 नवंबर की मैं बात करूंगा तो 14 नवंबर को आपका बाल दिवस बनाया जाता है, ये भी आपके लिए सिलेक्टेड है। 26 नवंबर को आपका संविधान दिवस बनाया जाता है, ये आपका उत्तर प्रदेश पुलिस में 3 से 4 बार आपका परीक्षा में आ चुका। 1 दिसंबर को विश्व एड्स दिवस बनाया जाता है। यही बात करूं 4 दिसंबर की तो 4 दिसंबर को आपका भारतीय नौसेना दिवस के रूप में हम बनाते हैं। 4 दिसंबर को भारतीय नौसेना दिवस बनाया जाता है। 10 दिसंबर को आपका मानवाधिकार दिवस के रूप में हम बनाते हैं, यानी 10 दिसंबर को जो बनाते हैं मानवाधिकार दिवस के रूप में बनाते हैं, और ये आपसे पूछा भी जाता है। 14 दिसंबर की बात करता हूं तो 14 दिसंबर को राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस के रूप में हम बनाते हैं। राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस आपका 14 आपका मेरे प्यारे साथी दिसंबर हो जाएगा। 22 दिसंबर को राष्ट्रीय गणित दिवस बनाते हैं। 22 दिसंबर को राष्ट्रीय गणित दिवस बनाते हैं। 23 दिसंबर को किसान दिवस, और किसान दिवस आपका जो है मैं मानता हूं 2023 वाला पैट था या 2022 वाला पैट था, 2023 वाला या 2022 वाला, इन दोनों में से मेरे प्यारे साथियों एक में जो है क्वेश्चन पूछा गया था किसान दिवस वाला।
तो आपको ध्यान रखना है। 24 दिसंबर को मेरे प्यारे साथियों राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस मनाते हैं। 17 नवंबर को राष्ट्रीय मिर्गी दिवस और आपका 19 नवंबर को आपका विश्व शौचालय दिवस। ये आपका यूपीएसआई जैसे एग्जाम में भी क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि आपका विश्व शौचालय दिवस आपका मेरे प्यारे साथियों कब बनाया जाता है। तो विश्व शौचालय दिवस आपका कब बनाया जाता है? 19 नवंबर इस क्वेश्चन का सही जवाब। 20 नवंबर को विश्व बाल दिवस और 21 नवंबर को विश्व मत्स्य पालन दिवस के रूप में हम बनाते हैं। बात करता हूँ 5 नवंबर की, तो 5 नवंबर को विश्व सुनामी जागरूकता दिवस बनाते हैं और 7 नवंबर को राष्ट्रीय कैंसर जागरूकता दिवस बनाते हैं। 1 दिसंबर की बात करता हूँ तो विश्व एड्स दिवस और 2 दिसंबर को राष्ट्रीय प्रदूषण नियंत्रक दिवस के रूप में बनाया जाता है। 3 दिसंबर को आपका अंतर्राष्ट्रीय दिव्यांग दिवस बनाया जाता है। ये भी आपको ध्यान रखना है, आपकी परीक्षा में पूछा जा सकता है। आगे बढ़ते हैं। अगला टॉपिक है यानी अगला क्वेश्चन है आपका, नए संसद भवन का निर्माण किस कंपनी ने किया था? तो ये टाटा प्रोजेक्ट लिमिटेड द्वारा किया था। और नए संसद पर मैंने पिछली वीडियो में बात कर भी ली है, तो आज मैं वो जो बात करूंगा वह आपकी संसद पर बात करूंगा और उससे संबंधित महत्वपूर्ण अनुच्छेदों पर भी बात करूंगा, जो क्वेश्चन आपको यूपी ट्रिपल एस सी पैट परीक्षा में आपको देखने को मिल सकते हैं। जैसे भारतीय संसद, भारतीय संसद की मैं बात करता हूं तो भारतीय संसद का जो उल्लेख है ये आपका अनुच्छेद 79, अनुच्छेद 79 में जो है भारतीय संसद का उल्लेख है। भारतीय संसद के जो होते हैं 3 अंग होते हैं, 3 अंग होते हैं। पहला है राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा। यहीं पर पूछ लिया जाए कि भारतीय संसद के कितने सदन होते हैं, तो सदन आपके 2 होते हैं। सदन कितने होते हैं? 2 होते हैं। और अंग कितने होते हैं? अंग आपके 3 होते हैं। सदन में केवल लोकसभा और राज्यसभा आपकी आती है, ये आप ध्यान देंगे। संसद का संयुक्त अधिवेशन आपका अनुच्छेद 108 के तहत बुलाया जाता है। अब बात करता हूं संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करता है? तो लोकसभा अध्यक्ष जो है संसद के संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता करता है। संसद का पहला सत्र जो था 3 मई 1952 को चलाया था। यानी पहला सत्र कब हुआ था? तो 3 मई 1952 को संसद का पहला सत्र हुआ था। ये भी आपको ध्यान रखना है, ये भी क्वेश्चन आपसे बन सकता है कि संसद का पहला सत्र कब हुआ। तो संसद का पहला सत्र मेरे प्यारे साथियों आपका 3 मई 1952 को हुआ था। धन विधेयक की बात करता हूं तो धन विधेयक केवल लोकसभा में प्रस्तुत किया जा सकता है। ये भी आपके लिए मोस्ट है, ऐसा क्वेश्चन आपको पूछा जाता है, बार बार क्वेश्चन पूछा जाता है धन विधेयक का कि धन विधेयक कहां पर पारित होता है। तो धन विधेयक केवल आपका लोकसभा में ही पारित किया जा सकता है। सबसे बड़ा सदन जो है लोकसभा है और आपका स्थायी सदन राज्यसभा है। अब मैं बात करता हूं कुछ अनुच्छेदों के बारे में। जैसे संसद से संबंधित अनुच्छेद आपका 79 हो गया, राज्यसभा आपकी अनुच्छेद 80 में हो गई और लोकसभा आपकी अनुच्छेद 81 हो जाती है। अनुच्छेद 85, ऐसा क्या है अनुच्छेद 85 में जो आपका मैंने शो करा? तो संसद का सत्र जो कि आपके लिए मोस्ट है। अनुच्छेद 93 लोकसभा अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का जो जिक्र है अनुच्छेद 93 में। अनुच्छेद 100 में जो है आपका मतदान है और अनुच्छेद 108 में संयुक्त अधिवेशन और अनुच्छेद 110 में आपका धन विधेयक है। ये भी आपको ध्यान रखना है, ये भी आपके लिए सिलेक्टेड बन जाएगा। अगर मेरे प्यारे साथियों पहली बार आपने चैनल पर विजिट किया है और चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि चैनल को सब्सक्राइब करने में आपका किसी भी प्रकार का कोई पैसा नहीं जाता, नहीं हमको मिलता है। बस हम इससे मोटिवेट होते हैं, आपके लिए सिलेक्टेड से सिलेक्टेड इंपॉर्टेंट और वह गोल्डन क्वेश्चन लाने की कोशिश करते हैं जो आपकी परीक्षा में आपके लिए सीधा आपको परीक्षा में देखने को मिले। तो प्लीज़ मेरे प्यारे साथियों चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया कि हैजा किसके कारण होता है? हैजा जो होता है ये आप ध्यान देंगे तो ये आपके जीवाणु यानी मेरे प्यारे साथियों किसके कारण होता है? तो जीवाणु यानी बैक्टीरिया के कारण आपका होता है। अब मैं बात करता हूं कि ऐसे रोगों के बारे में जो जीवाणु जनित है और जो विषाणु जनित है। जीवाणु जनित और विषाणु जनित ये मैंने इससे पहली वाली वीडियो में भी आपको कवर कराए थे और आज फिर इनको कवर कराने वाला हूं। इससे पहली वाली वीडियो में जो मैंने आपको बताया था वह बताया था कि कौन से रोग आपके जीवाणु जनित रहे और कौन से रोग आपके विषाणु जनित रहे। आज मैं उनके वायरस या बैक्टीरिया के बारे में भी बताने वाला हूँ। जैसे पहला है आपका हैजा। हैजा पहले तो आपको पता होना चाहिए, हैजा आपका जीवाणु जनित है। 6 रोग आपका जीवाणु से होता है। कुष्ठ रोग आपका जीवाणु से होता है। आपका टाइफाइड आपका जीवाणु से होता है। प्लेग आपका जीवाणु से होता है। काली खांसी आपका जीवाणु से होता है। आपका सूजक आपका जीवाणु और निमोनिया भी आपसे पूछा जाता है जीवाणु से होता है।
आपका गल्स हुआ, आपका जो होता है विषाणु से होता है, इन्फ्लुएंजा विषाणु से होता है, चेचक विषाणु से, रेबीज विषाणु से, पोलियो, खसरा और छोटी माता और यहाँ तक कि जलान आपका भी विषाणु से होता है। अब मैं बात करता हूँ छोटी माता कौन से वायरस से होता है। तो ये एक वायरस होता है बेरिसेला। बेरिसेला, ध्यान देंगे, बेरिसेला यानी बेरी, छोटी माता यानी बेरिसेला, बेरिसेला वायरस से आपका होता है। खसरा आपका मोरबोबिली, मोरबो आपका बिली यानी मोरबो बिली आपके वायरस से होता है। पोलियो की बात करता हूं तो पोलियो के लिए पोलियो वायरस होगा और रेबीज के लिए रेबीज वायरस होता है। जैसे ऐसे ही इसमें मेरे प्यारे साथियों वायरस होता है। इन्फ्लुएंजा आपका मिक्सो वायरस, इन्फ्लुएंजा वायरस जो है ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया था कि इन्फ्लुएंजा वायरस, मिक्सो वायरस। और आपका इसमें एक और रहा था, चेचक की बात की गई थी तो बेरीओला वायरस से आपका जो होता है चेचक रोग होता है। हेजज की बात करता हूं तो बिरबियो आपका जो कोरेलेरी है इस वायरस के कारण होता है। प्लेग वाला भी आपसे पूछा गया था, प्लेग क्वेश्चन पूछा गया है। काली खांसी का क्वेश्चन पूछा जा चुका है। और एक इसमें क्वेश्चन पूछा गया था, ये मेरे प्यारे साथियों माइक्रोबैक्टीरिया यानी आपका ट्यूबर क्लोसिस जो आपका क्षय रोग है, ये भी क्वेश्चन आपको आपकी परीक्षा में देखने को मिला है, तो इसके बारे में भी आप ध्यान रखें। अगला क्वेश्चन है आपका कि आपकी जारवा जनजाति कहाँ निवास करती है। कला और संस्कृति वाला टॉपिक आपको दिया गया है, कला और संस्कृति में आपकी जनजाति भी आ जाती है। तो जारवा जनजाति कहाँ पर निवास करती है, अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब बन जाएगा। मैं बात करता हूँ भारत की कुछ ऐसी महत्वपूर्ण जनजाति जो आपसे पूछी जा सकती हैं। मात्र आप इन्हीं जनजाति को कवर करके चले जाओ, इन्हीं से ही आपका यूपी ट्रिपल एससी पेड परीक्षा में क्वेश्चन आपका आ जाएगा। ये मैंने महत्वपूर्ण और सेलेक्टेड जनजाति छांट कर आपके लिए रखी है। जैसे पहला है आपका उराली। उराली जो है केरल और मध्य प्रदेश वाले क्षेत्र में पाई जाती है। बरली की बात करता हूं तो बरली महाराष्ट्र और गुजरात वाले क्षेत्र में आपकी पाई जाती है। आपका अगला क्वेश्चन है कि बानुब, बानुब जनजाति जो है आपका मेरे प्यारे साथियों ये नागालैंड में आपको देखने को मिलती है, बानुब जनजाति। खरिया की बात करता हूँ मध्य प्रदेश में हो जाएगी। खांड जनजाति आपकी उड़ीसा वाले क्षेत्र में आपको देखने को मिलती है। नागालैंड आपकी। ओरावी की बात करता हूं तो ओरावी जनजाति जो है ये आपकी झारखंड और छत्तीसगढ़ वाले क्षेत्र में देखने को मिलेगी। भील आपकी राजस्थान और मध्य प्रदेश में। मोस्ट क्वेश्चन की मैं बात करूंगा यहाँ पर, तो एक तो इनमें से आप मोस्ट जो लिख लो, भील को लिख लियो, नागा आपके लिए मोस्ट है, खरिया आपकी मोस्ट है और आपकी उराली भी आपके लिए मोस्ट है। मोस्ट तो ये सभी हैं मगर इनमें भी मोस्ट कौन सी है ये आप ध्यान देंगे। संथाल आपके लिए मोस्ट है, ध्यान देंगे, झारखंड और उड़ीसा में देखने को मिलती है। आपका निसी की बात करता हूं तो उत्तर पूर्वी क्षेत्र। मोपा भी आपके लिए मोस्ट है, मोपा, मोपा अरुणाचल प्रदेश वाले क्षेत्र में आपको देखने को मिलेगी। अगला है आपका जयंतिया मेघालय और असम में। कनिकल आपकी तमिलनाडु में। कटकरी आपका मध्य प्रदेश और पश्चिमी उत्तर भारत में देखने को मिलती है। कोटा, यहाँ पर अधिकांश बच्चे कंफ्यूज होंगे। कोटा जो है जो बच्चे पढ़ने जाते हैं उसके बारे में आप बच्चे सोच लेंगे कोटा जनजाति आपकी राजस्थान, चूंकि आपका गलत है। कोटा जो है ये आपका तमिलनाडु और नीलगिरी पहाड़ी पर है, यानी कोटा तमिलनाडु और नीलगिरी। और ये क्वेश्चन आपसे पूछा भी गया था। कुकड़ी की बात करूं तो कुकी जो है ये आपका मेरे प्यारे साथियों मणिपुर, असम और त्रिपुरा में आपको देखने को मिलेगी। अगला क्वेश्चन है कुषाण वंश के संस्थापक, तो बी विकल्प आपका करेक्ट जवाब होगा। वंश की मैं बात करता हूं जो वंश आपके लिए महत्वपूर्ण है। पहला है आपको जिसके बारे में पता होना ही चाहिए, मैं उनकी बात करता हूं जिसके बारे में आपको पता होना ही चाहिए, क्वेश्चन पूछा ही जाएगा। जैसे पहला है हर्यक वंश। हर्यक वंश के जो संस्थापक है वे आपके मेरे प्यारे साथियों बिंबिसार है, आप ध्यान देंगे। शिशुनाग वंश के संस्थापक आपके शिशुनाग हो जाते हैं। नंद वंश के संस्थापक आपके महापदम नंद होंगे। मौर्य वंश के संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य। सुंग वंश के संस्थापक मूर्छवंत सुंग। सातवाहन वंश के संस्थापक सिमुक्त। कुषाण वंश के संस्थापक मैंने बता ही दिया, गुप्त वंश के श्रीगुप्त। पल्लव वंश के गोपाल और आपके पल्लव वंश के आपके पाल वंश के गोपाल और पल्लव वंश के सिंह विष्णु आपके हो जाएंगे। इनके बारे में तो आपको पता रखना ही है, इनके बारे में तो आपको पता रखना ही है, ये तो आपसे पूछे ही जाएंगे। यानी इनसे तो महत्वपूर्ण आपके अधिकांश क्वेश्चन है, 90% चांसेस है कि इन्हीं में से ही क्वेश्चन पूछा जाएगा। जैसे पहला है हर्यक वंश। हर्यक वंश के संस्थापक बिंबिसार। शिशुनाग वंश के संस्थापक आपके शिशुनाग।
नंद वंश के संस्थापक महापद्म नंद, मौर्य वंश के संस्थापक आपके चंद्रगुप्त मौर्य, शुंग वंश के संस्थापक आपके पुष्यमित्र शुंग, सात वंश के संस्थापक सिमुक, और आपके कैडफिश आपका किसके हो जाएंगे, कुषाण वंश के, श्रीगुप्त आपके गुप्त वंश के, गोपाल आपके पाल वंश के, और सिंह विष्णु आपके पल्लव वंश के संस्थापक हो जाते हैं। एक है इसमें आपका परमार, इसके संस्थापक कौन है, तो उपेंद्र हैं, ये आप ध्यान दें। सैयद वंश के संस्थापक खिज्र खां, ये भी आपसे पूछा जा सकता है। आपको जलालुद्दीन, गुलाम वंश, और ये आपका तुगलक वंश तो आपको ध्यान होगा, गुलाम वंश के संस्थापक कुतुबुद्दीन, और आपका जलालु आपका दीन रोज शाह खिलजी, ये खिलजी वंश के, तुगलक वंश के गयासुद्दीन तुगलक, लोधी के बहलोल लोधी। विजयनगर साम्राज्य भी बहुत ज्यादा पूछ लिया जाता है, हरिहर और बुक्का, और बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट फैक्ट आपको कवर कराने वाला हूं, जो मेरे प्यारे साथियों यूपी ट्रिपल एससी पैट परीक्षा के लिए इंपॉर्टेंट बन जाती है। आप देख सकते हैं एक ही क्वेश्चन से जुड़े, उससे रिलेटिव जो भी आपके क्वेश्चन बने हैं जो आपसे पैट में पूछे जा सकते हैं, वे सभी मैं मेरे प्यारे साथियों इस क्वेश्चन को कवर करूंगा। तो आज की वीडियो आपके लिए बहुत ज्यादा गोल्डन होने वाली है, और प्रत्येक क्वेश्चन आपके लिए सिलेक्टेड बनने वाला है। और आज की वीडियो में आपको पूरे मेरे प्यारे साथियों जो जीके जीएस का आपका यूपी ट्रिपल एससी पैट में सिलेबस है, उसका निचोड़ आपको इस वीडियो में मिलने वाला है। तो अपने एग्जाम से पहले एक बार इस पूरी वीडियो को विजिट कर जरूर जाए, और आप भी चाहते हो बेहतर स्कोर करना इस बार, तो मेरे प्यारे साथियों अपने परीक्षाओं से पहले एक बार हमारी इस वीडियो को देखकर जरूर जाएंगे। तो बिना टाइम गवाए करता हूं वीडियो को स्टार्ट, पढ़ता हूं पहले क्वेश्चन पर। पहला क्वेश्चन आपसे पूछा गया कि राष्ट्रीय खेल दिवस किस महान खिलाड़ी की आपकी जो है जयंती पर बनाया जाता है। मैं बात करने वाला हूं राष्ट्रीय खेल दिवस की। तो राष्ट्रीय खेल दिवस जो है ये किस महान खिलाड़ी की जयंती पर बनाया जाता है, तो ये आपका मेजर ध्यानचंद इस क्वेश्चन का ए विकल्प के साथ आपका बिल्कुल करेक्ट जवाब बन जाएगा। तो यहाँ पर ये विकल्प आपको बिल्कुल ध्यान रखना है। और बात करता हूं मैं कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट दिवस के बारे में जो आपसे यूपी ट्रिपल एससी पैट परीक्षा 2026 में पूछे जा सकते हैं। पहला है आपका 3 मार्च। 3 मार्च को आपका विश्व वन्य जीव दिवस बनाया जाता है, और 8 मार्च को आपका अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के रूप में हम बनाते हैं। 15 मार्च की बात करता हूं तो विश्व उपभोक्ता दिवस के रूप में बनाते हैं, और 21 मार्च को विश्व वन्यकी दिवस हम बनाते हैं। 22 मार्च को विश्व जल दिवस, और 23 मार्च को विश्व शहीद दिवस के रूप में बनाते हैं। 2 अप्रैल को हम मेरे प्यारे साथियों आपका मेरे जागरूकता दिवस बनाते हैं, और 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस के रूप में बनाते हैं। 18 अप्रैल की बात करता हूं तो विश्व धरोहर दिवस बनाते हैं, और 22 अप्रैल को विश्व पृथ्वी दिवस यानी पृथ्वी दिवस, और मेरे प्यारे साथियों 23 अप्रैल को विश्व पुस्तक यानी कॉपीराइट दिवस भी हम आपका 23 अप्रैल को बनाते हैं। बात करता हूं 1 मई की, तो 1 मई को अंतर्राष्ट्रीय श्रम दिवस बनाते हैं, और 3 मई को आपका विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस के रूप में हम बनाते हैं। 8 मई को विश्व रेड क्रॉस दिवस के रूप में बनाते हैं, और 11 मई को आपका राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस हम बनाते हैं। 15 मई को अंतर्राष्ट्रीय परिवार दिवस, और 31 मई को विश्व तंबाकू निषेध दिवस के रूप में बनाया जाता है। 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस, और 8 जून को विश्व महासागर दिवस, और 14 जून को आपका जो है दाता दिवस बनाते हैं। और उसके साथ साथ मैं बात करता हूँ 21 जून की, तो 21 जून को हम अंतर्राष्ट्रीय मेरे प्यारे साथियों योग दिवस के रूप में भी हम मेरे प्यारे साथियों इसमें जो बनाते हैं। तो आज के जो आपके इंपॉर्टेंट दिवस मैंने आपको कवर कराए हैं, और इससे पहले जो आपके मार्च से पहले दिवस थे यानी फरवरी तक के वे मैंने मेरे प्यारे साथियों इससे पहली वाली वीडियो में आपको कवर करा दी है। बात करता हूं मैं, अगर आप इसकी पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते हो तो इसकी पीडीएफ आपको मेरे आपके टेलीग्राम चैनल स्टडी अड्डा आरके के नाम से मेरा टेलीग्राम चैनल है, जिस पर आपको मिल जाएगी, जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी प्रोवाइड करा दिया जाएगा। वरना सर्च कर भी आप मेरे प्यारे साथियों टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हो, और इसकी पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हो। इसी की नहीं बल्कि जितनी भी मैं आपको वीडियो प्रोवाइड करा दूंगा सबकी पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। और मेरे प्यारे साथियों आप भी चाहते हो इस बार बेहतर स्कोर करना, मेरे प्यारे साथियों लगभग 90% आपका स्कोर आपका परसेंटाइल लाना और बेहतर स्कोर करना, तो मेरे प्यारे साथियों अपने एग्जाम से पहले एक बार इस पूरी वीडियो को विजिट कर जरूर जाएं, और मेरी सभी वीडियो को देखकर जरूर जाएं। सभी वीडियो को देखने के लिए सबसे पहले देखने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। चैनल को सब्सक्राइब करने में आपका किसी भी प्रकार का कोई पैसा नहीं जाएगा, ना ही मुझको मिलेगा। बस हम इससे मोटिवेट होते हैं और आपके लिए गोल्डन से गोल्डन बेहद सेलेक्टेड क्वेश्चन लाने की कोशिश करते हैं, जो आपकी परीक्षा के लिए आपका महत्वपूर्ण बने। तो प्लीज मेरे प्यारे साथियों चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया, जीएसटी आपका पंजीकरण संख्या में कुल कितने डिजिट होते हैं। ये भी आपके लिए बहुत मोस्ट क्वेश्चन है कि जो आपका जीएसटी पंजीकरण संख्या है उसमें कुल कितने डिजिट होते हैं, ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। तो इसमें जो होते हैं 15 डिजिट होते हैं। 15 डिजिट इस क्वेश्चन का आपका बिल्कुल करेक्ट जवाब बनने वाला है। अब मैं बात करता हूं इस क्वेश्चन के साथ उन इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों की जो आपके यूपी ट्रिपल एससी पैट में आपसे आपके जीएसटी से संबंधित क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, आपको पता होना चाहिए। मैं बात करूंगा
जीएसटी से संबंधित इंपॉर्टेंट आपके मेरे प्यारे साथियों क्वेश्चनों के बारे में। पहला है आपका, विश्व में सबसे पहले जीएसटी लागू कहाँ पर हुई थी? तो ये आपकी फ्रांस में हुई थी। और कब हुई थी? 1954 में आपकी हुई थी। ये आपको ध्यान रखना है। ये क्वेश्चन भी आपसे पूछा जा सकता है कि विश्व में सबसे पहले जीएसटी आपकी कहाँ पर लागू हुई? तो फ्रांस में आपकी जो है 1954 में हुई। भारत की बात करता हूँ तो भारत कौन सा देश बना? भारत 16वां देश बना और आपका 1 जुलाई 2017 को ये आपकी लागू हुई थी। भारत में जीएसटी का जनक आपका अटल बिहारी वाजपेयी को कहा जाता है। ये आपको ध्यान रखना है। और जीएसटी कैसा कर है? तो जीएसटी मेरे प्यारे साथियों एक अप्रत्यक्ष कर है। ये भी आपको ध्यान रखना होगा। जीएसटी मॉडल की बात करूं तो जीएसटी का जो मॉडल है वह आपका कनाडा मॉडल पर आधारित है। जीएसटी के लिए विधेयक कौन सा था? तो 122वां आपका संविधान संशोधन विधेयक जो था जीएसटी के लिए आपका था। जीएसटी लागू जो हुई थी 101वें संविधान संशोधन के द्वारा लागू हुई थी। मैं बात करने वाला हूं जीएसटी की सिफारिश। जीएसटी की जो सिफारिश की थी ये आपकी विजय केलकर समिति द्वारा की थी। ये आपको ध्यान रखना है क्योंकि ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है जीएसटी की सिफारिश वाला। तो जीएसटी की सिफारिश आपकी विजय केलकर समिति द्वारा की गई थी। आर्थिक सलाहकार के रूप में आईजी पटेल, बिमल आपका जालान और आपका को चुना गया। जीएसटी प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो ये भी आपको ध्यान रखना है। ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। जीएसटी रिपोर्ट आपकी किसने पेश की? तो यशवंत सिंह ने जो है जीएसटी रिपोर्ट आपकी पेश की थी। राज्यसभा में जीएसटी कब पारित हुई? तो 3 अगस्त 2016 को हुई। और बात करता हूं लोकसभा में 8 अगस्त 2016 को जीएसटी पारित हुई। जीएसटी जो राष्ट्रपति के सामने पारित हुई थी ये आपकी 8 सितंबर 2016 को हुई। और सबसे पहले लागू करने वाला असम और बिहार। असम और बिहार में जीएसटी जो है सबसे पहले लागू हुई थी। ये भी आपको ध्यान रखना है। ये क्वेश्चन भी आपसे आपकी परीक्षा में बन सकता है असम बिहार वाला कि जीएसटी सबसे पहले लागू कहाँ पर हुई? तो असम और बिहार में हुई थी। सबसे अंतिम लागू कहाँ पर हुई थी? तो जम्मू कश्मीर में हुई थी। आपको ध्यान रखना है। जीएसटी में शामिल अप्रत्यक्ष कितने कर हैं? तो 17 प्रकार के कर इसमें अप्रत्यक्ष कर हैं। जीएसटी विधेयक के आपके पक्ष में वोट कितने पड़े थे? तो 336 पड़े थे। और आपका विपक्ष में जो है आपका 111 वोट पड़े थे। अनुच्छेद की बात करता हूं तो संसद की मेरे प्यारे साथियों जीएसटी की विधि आपके अनुच्छेद 200 आपका 46 के में है। 200 आपके 69 में जो है जीएसटी की आपकी विभावना दी गई है। और अनुच्छेद 279 में जीएसटी परिषद का आपको गठन मिल जाता है। ये भी आपको ध्यान रखना होगा जो आपसे आपकी परीक्षा में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। आगे बढ़ते हैं। आगे क्या क्वेश्चन है आपका? अगला क्वेश्चन क्या आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है? अगला क्वेश्चन है कि पीली क्रांति आपका का संबंध किससे है? तो मैं इस क्वेश्चन की बात करता हूं। इसका संबंध आपका मेरे प्यारे साथियों किससे बन जाता है? इसका संबंध आपका तिलहन यानी तेल बीज उत्पादन से बन जाता है। ए विकल्प इस क्वेश्चन का आपका सही जवाब बनेगा। ए विकल्प जिन बच्चों ने चुना है सही चुना है। ए विकल्प आपका करेक्ट जवाब बन जाता है। बात करता हूं कृषि से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण क्रांति, क्योंकि ये अगर मैं बात करता हूं 2025 आपके मेरे प्यारे साथियों पैट की, तो 2025 में यहाँ से आपको हर शिफ्ट में एक क्वेश्चन देखने को मिला था। यानी लगभग आपका 4 से 6 शिफ्टों में एग्जाम हुआ था जिनमें मेरे प्यारे साथियों प्रत्येक शिफ्ट में यहाँ से एक क्वेश्चन देखने को आपका मिल रहा था। ये भी आपको ध्यान रखना है। पहला है आपका सुनहरी क्रांति। सुनहरी क्रांति की मैं बात करता हूं तो इसका संबंध जो है फल उत्पादन से है। अमृत क्रांति की बात करता हूं तो नदी जोड़ो परियोजना से इसका संबंध है। गोल्ड क्रांति का संबंध आपका आलू उत्पादन से है। और एनएच क्रांति का संबंध आपका स्वर्ण चतुर्भुज योजना से संबंधित हो जाएगा। हरित की बात करता हूं तो खाद्यान्न उत्पादन हो जाएगा। श्वेत क्रांति दुग्ध उत्पादन और बादामी क्रांति आपकी मसाला उत्पादन से संबंधित हो जाती है। रजत क्रांति की बात करता हूं तो अंडा उत्पादन से संबंधित है। और मीठी क्रांति आपके शहद उत्पादन से संबंधित हो जाती है। स्वर्ण रेखा की बात करता हूं जूट उत्पादन। और मेरे प्यारे साथियों कृषण या काली क्रांति आपकी बायोडीजल उत्पादन से संबंधित आपकी हो जाएगी। अब मैं बात करता हूं क्रांतियों से संबंधित उनके जनक के बारे में जो क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। जैसे आपका पहला है हरित क्रांति। हरित क्रांति के जो जनक है एम एस स्वामीनाथन है। ये आपको ध्यान रखना है। ये आपकी परीक्षा के लिए बहुत ज्यादा गोल्डन है। गुलाबी क्रांति के जनक कौन है? तो दुर्गेश पटेल जो है गुलाबी क्रांति के जनक है। नीली क्रांति की बात करता हूं तो हीरालाल चौधरी इसके जनक है। रजत क्रांति के जनक आपके मेरे प्यारे साथियों इंदिरा गांधी हो जाएंगी। लाल क्रांति के जनक आपके विशाल तिवारी हैं। और स्वर्ण क्रांति के जनक आपके निरपक्ष आपका तुतेजा है। पीली क्रांति के जनक आपके सेम पित्रोद है। और मेरे प्यारे साथियों प्रोटीन क्रांति के अरुण जेटली और कौन माने जाते हैं? तो ये आपके मेरे प्यारे साथियों अरुण जेटली और आपके कौन हो जाएंगे? नरेंद्र मोदी इसके जनक होते हैं। ये भी आपको ध्यान रखना है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया। अगला क्वेश्चन पूछा गया कि पैमाने की खोज ने यह सिद्ध कर दिया कि सिंधु घाटी सभ्यता के लोग माप और तोल से परिचित थे।
यह खोज आपकी जो है कहाँ पर हुई थी? ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। माप और तोल की खोज, माप और तोल आपकी कहाँ पर की जाएगी? जहां आपका बंदरगाह होगा, यानी बंदरगाह से जब हम सामान एक दूसरे की जगह ले जाएंगे तो वहां पर ही आपकी माप तोल की जाएगी। बंदरगाह कहाँ पर था? आपका लोथल में। तो माप और तोल के जो साक्ष्य मिले थे वे आपके कहाँ पर मिले थे? लोथल में मिले थे। लोथल इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट जवाब बन जाता है। अब मैं बात करता हूँ महत्वपूर्ण प्रमाण के कहाँ से क्या मिले। इससे पहले मेरे प्यारे साथियों, मैंने जो आपके सिंधु घाटी सभ्यता के महान जो आपके स्थान थे वे किस नदी के किनारे पर स्थित थे, नदी से संबंधित मैंने जो है इससे पहले एक वीडियो में आपके प्रश्न बताए थे। और इस वीडियो में जो मैं बताने जा रहा हूँ वह आपकी खेती यानी प्रमाण से संबंधित बात बताऊंगा कि कौन सी खेती कहाँ पर होती थी, कहाँ से आपके कौन से स्थान से कौन से प्रमाण मिले। जैसे चावल की खेती की बात करता हूँ तो चावल की खेती के जो साक्ष्य थे ये आपके लोथल से मिले। डाक यार्ड यानी बंदरगाह कहाँ से मिला? तो इसके साक्ष्य आपके लोथल से मिले। लकड़ी की नाली की बात करता हूँ, लकड़ी की नाली के जो साक्ष्य मिले आपके कालीबंगा से मिले। मातृ देवी की प्रतिमा आपकी हड़प्पा से मिली थी। और आपका 37 कब्रिस्तान आपके हड़प्पा से मिले, ये आपको ध्यान रखना है। पट्टी का अभिलेख ये भी मेरे प्यारे साथियों धौलीविरा से मिले। और धौलीविरा से क्या मिला था? एक आपका महान मेरे प्यारे साथियों जो धौलीविरा से था, 3 दुर्ग वाला महल भी आपके धौली आपके बिला में रही था। विशाल स्नानागार की बात करता हूँ, मोहनजोदाड़ो हो जाएगा। और सूती कपड़े के साक्ष्य भी आपके मोहनजोदाड़ो से ही मिले थे। कांसे का पैमाना आपका मोहनजोदाड़ो से मिला, ये भी आपको ध्यान रखना है, ये भी आपके लिए सिलेक्टेड बन सकता है, आपको इस बारे में भी पता होना चाहिए। तो आज की इस वीडियो में मैंने मेरे प्यारे साथियों आपको जो कवर कराए हैं महत्वपूर्ण आपके प्रमाण कवर कराए हैं। इससे पहले मैंने आपको नदी कवर कराई थी और आने वाली वीडियो में मैं इनके खोजकर्ता कवर कराऊंगा। कौन कराऊंगा? खोजकर्ता के बारे में मैं बताऊंगा कि इनके खोजकर्ता कौन कौन थे, किसने आपके हड़प आपका सिंधु घाटी सभ्यता की खोज की और कैसे कौन से स्थान पर मेरे प्यारे साथियों कौन किसने खोज की थी, क्योंकि ये भी क्वेश्चन आपसे आपका यूपी ट्रिपल एससी पैट परीक्षा में पूछा जा सकता है। मेरे प्यारे साथियों, आपको अभी से ही यूपी ट्रिपल एससी पैट की आपकी तैयारी में लगना है, क्योंकि आपके यूपी ट्रिपल एससी पैट से आपका मेरे प्यारे साथियों आपका वीडियो की वैकेंसी आपको देखने को मिलेगी, लेखपाल की देखने को मिलेगी, जूनियर असिस्टेंट की देखने को मिलेगी, स्टेनो की देखने को मिलेगी, ऑडिटर की देखने को मिलेगी। और उसी के साथ साथ मेरे प्यारे साथियों अन्य वैकेंसी भी आपको जो है इस बार मेरे प्यारे साथियों आपका यूपी ट्रिपल एससी पैट 2026 से देखने को मिल सकती है। तो ये पैट आपका बहुत ज़्यादा जरूरी बन जाता है, जिसमें आप अच्छा स्कोर करो। अगला क्वेश्चन है कि बास्केटबॉल की प्रत्येक टीम में कितने खिलाड़ी होते हैं? बात करता हूं बास्केटबॉल की प्रत्येक टीम में 5 खिलाड़ी होते हैं। ए विकल्प इस क्वेश्चन का आपका बिल्कुल करेक्ट जवाब बन जाएगा। अब मैं बात करूंगा प्रमुख खेल और उनसे संबंधित खिलाड़ियों की संख्या के बारे में। जैसे पहला है आपका लॉन टेनिस। लॉन टेनिस में 1 या 2 खिलाड़ी होते हैं, आपको ध्यान रखना है। बॉक्सिंग की बात करता हूं तो बॉक्सिंग में आपके 2 खिलाड़ी होते हैं। बीच वॉलीबॉल की बात करता हूं तो बीच वॉलीबॉल में 2 खिलाड़ी होते हैं। फुटसल की बात करता हूं, फुटसल में आपके 5 खिलाड़ी होते हैं। वॉलीबॉल में आपके 6 खिलाड़ी होते हैं। वाटर पोलो में आपके 7 और पोलो में कितने होते हैं? पोलो में आपके 4 होते हैं। पोलो और वाटर पोलो दोनों आपको ध्यान रखना है। नेट बॉल में 7 खिलाड़ी होते हैं और मेरे प्यारे साथियों बेसबॉल में 9 खिलाड़ी होते हैं। क्रिकेट की बात करता हूं, क्रिकेट में 11 खिलाड़ी होते हैं। आपके हॉकी में 11 खिलाड़ी होते हैं और फुटबॉल में भी आपके हॉकी आपके क्या होते हैं? 11 खिलाड़ी होते हैं। अब मैं बात करूंगा रग्बी फुटबॉल की। रग्बी फुटबॉल में आपके 15 खिलाड़ी और फुटबॉल में आपके 11 खिलाड़ी। दोनों के बारे में आपको ध्यान रखना है। खो खो कई बार पूछा गया है, खो खो में 9 खिलाड़ी होते हैं। जिम्नास्टिक में आपके 8 खिलाड़ी होते हैं। आइस हॉकी में आपके 6 खिलाड़ी होते हैं और आपका बास्केटबॉल में 5 खिलाड़ी होते हैं, ये भी आपको ध्यान रखना है। तो खिलाड़ियों की संख्या भी आपसे पूछी जा सकती है। आने वाली वीडियो में मैं मेरे प्यारे साथियों इनके परिसर आपको कवर कराऊंगा। क्या है? आने वाली वीडियो में मैं आपको इनके सभी खेलों के परिसर कवर कराऊंगा, जिससे आपका खेल वाला टॉपिक बिल्कुल मजबूत हो जाएगा। क्या हो जाएगा? खेल वाला टॉपिक आपका बिल्कुल मजबूत हो जाएगा। खेलों से मैं परिसर आपको आने वाली वीडियो में कवर करा दूंगा। अगला क्वेश्चन पूछा गया कि नए संसद भवन का निर्माण आपका किस कंपनी ने किया? मैं बात करता हूं नए संसद भवन का जो निर्माण किया था, टाटा आपका प्रोजेक्ट लिमिटेड द्वारा नए संसद भवन का निर्माण किया गया था। अब मैं बात करता हूं नए संसद भवन से जो क्वेश्चन आपसे आपकी परीक्षा में पूछे जा सकते हैं। इसके वास्तुकार कौन थे? तो विमल पटेल थे। और इसका आकार कैसा है? त्रिकोणीय आकार है, ये भी क्वेश्चन आपसे बन सकता है। 3 द्वार की मैं बात करता हूं तो आपके नई संसद में 3 द्वार हैं, ज्ञान द्वार, शक्ति द्वार और कर्म द्वार। इसमें आपके 3 द्वार हैं। संसद भवन का निर्माण आपका जो हुआ था मेरे प्यारे साथियों लगभग 64,500 वर्ग किलोमीटर में है।
उद्घाटन की बात करता हूं तो 28 मई 2023 को उद्घाटन किया गया। संपूर्ण प्रोजेक्ट जो था टाटा आपका प्रोजेक्ट लिमिटेड ने इसका किया था। लोकसभा की सीटों की बात करता हूं तो इसमें लोकसभा की आपकी 888 लोक सीटें हैं। संसद की बात करता हूं कुल सीटें कितनी है तो 572 है। राज्यसभा की 384 है। राज्यसभा की थीम क्या थी, कमल थी, और राज्य लोकसभा की थीम क्या थी, आपकी मोर थी। मैं बात करता हूं संसद भवन से यानी संसद से संबंधित आपका अनुच्छेद कौन सा है, ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो 79 आपका संसद से संबंधित है, और आपका राज्यसभा से संबंधित आपका और लोकसभा से संबंधित आपका आपका अनुच्छेद है। ये भी आपको ध्यान रखना है, ये भी क्वेश्चन आपको आपकी परीक्षा में देखने को मिल सकता है। नए संसद भवन से एक क्वेश्चन देखने को मिलेगा, क्योंकि ये विशेष रूप से आपका टॉपिक में दिया गया है, और हर वर्ष नए संसद भवन से एक क्वेश्चन पूछा भी जाता है, ये भी आपको ध्यान रखना होगा। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया कि ब्राजील की राजधानी क्या है। मैं बात करता हूं ब्राजील की, तो ब्राजील की राजधानी आपकी ब्राजीलिया है। सी विकल्प इस क्वेश्चन का सही जवाब बनेगा। अब मैं बात करूंगा उन देशों पर जिनकी राजधानी आपसे यूपी ट्रिपल एससी पैट 2025 यानी में पूछी गई थी, और जो 26 के लिए भी महत्वपूर्ण है। जैसे पहला है बांग्लादेश। बांग्लादेश की राजधानी क्या है, तो बांग्लादेश की राजधानी आपकी ढाका है। भूटान की बात करता हूं, भूटान की राजधानी थिम्पू है। नेपाल की राजधानी आपकी काठमांडू है। म्यांमार की आपकी न्यायिकता हो जाती है। इस्लामाबाद जो है पाकिस्तान की राजधानी है। अफगानिस्तान की राजधानी आपकी काबुल हो जाएगी। श्रीलंका की राजधानी आपकी कोलंबो हो जाती है। इंडोनेशिया की बात करता हूं तो इंडोनेशिया की राजधानी आपकी जकार्ता है, और मंगोलिया की राजधानी आपकी उलानबटोर हो जाएगी। मलेशिया की बात करता हूं तो मलेशिया की राजधानी आपकी कुआलालंपुर है। अंगोला की राजधानी आपकी लुआंडा हो जाएगी। अल्जीरिया की बात करता हूं तो इसकी राजधानी अल्जीरियस, और मॉरिशस की राजधानी आपकी पोर्ट लुइस इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा। मोरक्को की राजधानी आपकी रबात है, और मोजाम्बिक की मैं बात करता हूं तो आपका मैपूतो आपकी जो है मोजाम्बिक की राजधानी है। नाइजीरिया आपकी ध्यान रखना है। सोमालिया आपको ध्यान रखना है। दक्षिण अफ्रीका पिछली बार भी पूछी गई थी और मोस्ट क्वेश्चन है। और एक यहाँ पर पूछी गई थी क्यूबा की राजधानी क्या है, क्यूबा की राजधानी हवाना। ये भी आपसे जो है पिछली बार 2025 में आपका जो है आपको मेरे प्यारे साथियों पैट में क्वेश्चन पूछा गया था कि आपकी क्यूबा की राजधानी क्या है। क्यूबा की राजधानी आपकी हवाना, ये आपको ध्यान रखना है। सूडान की राजधानी आपकी खार्तूम, और आपकी तंजानिया की डोडोमा, और आपका सेशेल्स की क्या हो जाएगी, विक्टोरिया जो है सेशेल्स की राजधानी है। ये क्वेश्चन भी आपको आपकी परीक्षा में देखने को मिल सकते हैं। मेरे प्यारे साथियों, आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि चैनल को सब्सक्राइब करने में आपका किसी भी प्रकार का कोई पैसा नहीं जाता, ना ही हमको मिलता है। बस हम इससे मोटिवेट होते हैं और आपके लिए गोल्डन से गोल्डन बेहद सेलेक्टेड क्वेश्चन लाने की कोशिश करते हैं, जो आपकी परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण बने, सीधा मेरे प्यारे साथियों आपकी परीक्षा में फंसे। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया कि डिस्कवरी ऑफ इंडिया के लेखक कौन है। मैं बात करने वाला हूं डिस्कवरी ऑफ इंडिया के लेखक की। तो डिस्कवरी ऑफ इंडिया जो आपकी मेरे प्यारे साथी पुस्तक है, इसके लेखक की मैं बात करता हूं तो आपका पंडित जवाहरलाल नेहरू इस क्वेश्चन का बी विकल्प के साथ बिल्कुल सही जवाब बन जाएगा। अब मैं बात करूंगा उन पुस्तकों की जिनसे क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। जैसे पहली पुस्तक है आपकी अकबरनामा। अकबरनामा महत्वपूर्ण पुस्तक है, आपका अक्सर आपकी परीक्षाओं में रिपीट होती रहती है। अकबरनामा के लेखक कौन है, तो अबुल फजल है, आपको ध्यान रखना है। अनामिका की बात करता हूं तो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला इसके मेरे प्यारे साथियों लेखक हो जाएंगे। गोल्डन आपका थ्रेशोल्ड की बात करता हूं तो ये इस रचना किसकी है, सरोजनी नायडू की है। आपकी अग्निवीणा जो है काजी आपकी इस्लाम की जो है अग्निवीणा मेरे प्यारे साथी। इंडियन आपकी पुलिस की बात करता हूं तो एस राधा कृष्णन की है। कामसूत्र के लेखक कौन है, पातसायन है। ये क्वेश्चन आपके लिए मोस्ट बन जाएगा, आपको ध्यान रखना है। आपका ब्रोकन विंग्स आपकी सरोजनी नायडू की है। किसकी है, ब्रोकन विंग्स आपकी सरोजनी नायडू की है। परमिल की बात करता हूं तो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला हो जाएंगे। आपका भगवत गीता की जो है वेद व्यास है। कादम्बरी बाणभट्ट की हो जाएगी। और आपका इंदिरा गांधी रिटर्न्स ये खुशबंत सिंह की आपकी रचना है। पल्लव जो है सुमित्रानंदन पंत की है। चरित्रहीन आपकी शरद चंद्र चट्टोपाध्याय की है। आपकी अगला क्वेश्चन है दस कुमार चरित्रम, ये किसकी है, तो ये दांडी की है। दया भाग आपका जिमूत वाहन की हो जाएगी। अमरकोश अमर सिंह की। गाइड आर के नारायण की। रंगभूमि गोदान गबन, और आपका मेरे प्यारे साथियों ये आपकी प्रेमचंद्र की बन जाती है। पंचतंत्र की बात करता हूं तो विष्णु शर्मा, और आपकी अर्थशास्त्र जो है ये आपकी चाणक्य की रचना है। तो आज मैंने मेरे प्यारे साथियों जो भी आपके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको कवर कराए हैं, जो भी इंपॉर्टेंट फैक्ट आपको कवर कराए हैं, ये सभी आपकी परीक्षा के लिए इंपॉर्टेंट यानी महत्वपूर्ण होने वाले थे। आप कह रहे होंगे कि इतने क्वेश्चन आपके
क्वेश्चन कम है, तो मेरे प्यारे साथियों इन कम क्वेश्चनों में ही लगभग मैं आपको 200 प्लस एंड आपका जो है फैक्ट कवर करा देता हूँ और लगभग वीडियो भी आपकी 20 मिनट की हो जाती है। इससे ऊपर की वीडियो में बनाऊंगा तो आपको भी पूरी वीडियो नहीं देखेंगे, आपके पास भी मैं मानता हूँ कि टाइम नहीं होगा, मगर मैं सोचता हूँ कि जिससे आप मेरे प्यारे साथियों 20 से 22 मिनट आप मेरे चैनल को दो और अपना जो है पूरा रिवीजन कर पाओ। मैं मानता हूं आप इसमें तैयारी भी नहीं कर सकते तो मेरे प्यारे साथियों रिवीजन तो पूरा करते ही होगे। आप जो है घर पर स्टडी कीजिएगा, बार बार नोट्सों को पढ़िएगा और रिवीजन की बात करता हूं तो रिवीजन मैं मेरे प्यारे साथियों अपने चैनल के माध्यम से आपको करा दूंगा। रिवीजन नहीं बल्कि ऐसा स्कोर बनवाऊंगा जो मेरे प्यारे साथियों आप ऐसा स्कोर बनाने के लिए आपको जो है बच्चों को तरसना पड़ता है। लगभग मेरे प्यारे साथियों 90 प्लस स्कोर आपका आने वाला है, क्योंकि मैं टोटल जीके जीएस पर कमान आपकी कराने वाला हूं। जितना भी जीके जीएस का पोर्शन पूछा जाता है उस पर कमान कराऊंगा, उसी के साथ साथ मेरे प्यारे साथियों हिंदी रीजनिंग पर भी मैं कमान करा दूंगा। मैं बात करता हूं डीआई की। अगर डीआई की मैं बात करता हूं, अगर आपका मेरे प्यारे साथियों कमेंट आएंगे, आप बताएंगे कि हमें डीआई भी तैयार कराओ, तो डीआई भी मैं मेरे प्यारे साथियों अपने चैनल पर ही आपको तैयार कराने की कोशिश करूंगा। तो आपको अगर